सिर्फ सपने में सोचा था कि मैं क्लासिकल डांस कभी करना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी में। मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है क्लासिकल डांस से, और जब मुझे ये इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता चला और भूषण जी ने मुझे बताया कि राधिका की एक ज़िंदगी का प्रोजेक्ट है, तो बहुत खुशी हुई और मैं कुछ देर के लिए बाकी सब कुछ भूल गई और पूरी तरह से इस कॉन्सर्ट में इन्वॉल्व हुई हूँ। एंड आई got this chance to learn so many different styles of classical dance and folk dance from Bhushan ji, and it's very beautifully composed by Mr. Ravindra Jain. The songs are very meaningful क्योंकि हमने राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे गाने सुने हैं, लेकिन इन गानों में कुछ बहुत ही अलग बात है, कुछ ख़ास बात है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि राधा की ज़िंदगी में कितनी सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जितना कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसीलिए हम हमेशा राधा कृष्ण पहले बोलते हैं। तो मुझे इस कैरेक्टर से बहुत ही सीखने को मिला है। सबकी श्रद्धा का पात्र है, सबकी लाडली है। वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ राधे राधे ही सुनाई पड़ेगा आपको। ये अलग बात है कि पुराणों ने उसको उतना नहीं उभारा, पौराणिक महत्व जो है ना वो उतना नहीं है। बहुत सारे पुराणों ने भी कहा है, ब्रह्म वैवर्त वगैरह में है, बहुत अच्छा है, लेकिन भागवत जो उनका मुख्य पुराण है कृष्ण की लीलाओं का, उसमें उनका नाम नहीं है, उसमें संदर्भ नहीं है राधिका का। लेकिन राधिका के बिना कृष्ण की कल्पना हम नहीं कर सकते। ये भले ही लोग राधिका को कल्पना समझते हैं, लेकिन हमारी ये जो बैले है, इसमें आप जिस राधिका से मिलेंगे वो बहुत ही लवेबल और बहुत म्यूज़िकल हमने बनाया है। भूषण का मेरा कॉम्बिनेशन बहुत बैलेज में ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कॉम्बिनेशन से। ये खास बात ये कि बड़े खूबसूरत शो बनाने की कोशिश की है, लॉट ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स के साथ लॉट ऑफ इंडियन डांस, क्लासिकल डांस को मिक्स करके बनाने की कोशिश कर रहा है। और मिस्टर रविंद्र जैन जी जो इनको हम दादा कहते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत म्यूज़िक दिया है और वेरी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की है, वेरी सिंपल, ताकि सबको समझ में आए राधिका के बारे में क्या है, कैसे राधिका के जन्म से लेकर राधिका को टूवर्ड्स एंड तक। तो महाभारत के टाइम कृष्ण से जब मुलाकात हुआ था तो राधिका ऐसे क्या चीज़ थी जो कि एक कमिटमेंट के लिए पूरी ज़िंदगी उसने वेट किया कृष्ण के लिए, तो वो सब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अभिनेत्रियों को, इतने कलाकारों को, इतनी डांसर्स को स्टेज पे उतारा है, और मेरा तो उनसे संबंध जो है वो बहुत पुराना है, क्योंकि मैं उनको भारतीय कला केंद्र से जानता हूँ। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था, और भारतीय कला केंद्र जो है वो बहुत ही नज़दीक है, मंडी हाउस के हम प्रोडक्ट हैं, यू कैन से दैट। और भूषण मेरा एक फैमिली मेम्बर है, मेरा छोटे भाई की तरह है, और मैंने उसके इतने बैलेज देखे हुए हैं शुरू से। तो उसके चाहे वो रामलीला के बैले जो दिल्ली में जितने मशहूर होते थे, जब भूषण राम का रोल खुद किया करता था, और हेमा जी के साथ उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड इतने सराहे गए हैं। तो मतलब ये तो कहने में कोई दो राय नहीं होंगी कि राधिका जो अब ये इन्होंने शुरू किया है, एक ऐसी डांसर के साथ, एक ऐसी एक्टर के साथ जो खुद अपना सिक्का बड़ा जमा चुकी है। और मैं भी ग्रेसी को पर्सनली जानता हूँ कि शी इज़ ए ग्रेट डांसर, यू नो। सो ये कॉम्बिनेशन भूषण लखांदरी, ग्रेसी सिंह, राधिका के स्क्रिप्ट, द प्रोड्यूसर्स, आई एम वेरी श्योर दैट दिस विल कम आउट समथिंग विच विल बी रिमेंबर्ड एंड विच विल बी शोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी बहुत कोरियोग्राफी की हमेशा तारीफ होगी। रविंद्र जैन जी हमेशा भूषण के साथ जुड़े रहे हैं, उनका म्यूज़िक हमेशा बहुत अच्छा होता है बैलेंस के अंदर। आई एम श्योर दैट दिस विल डेफिनेटली मेक ए वेरी बिग मार्क।